नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान से चुने गए पार्टी के 2 राज्यसभा उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों का मुंह मीठा कराया। बीजेपी ने राजस्थान से 2 राज्यसभा उम्मीदवार मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। उनके साथ ही विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी वहां मौजूद थे। पार्टी की ओर से जारी एक सूची में 2 उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर की राज्यसभा उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने दोनों के नामों पर मुहर लगाई है। हालांकि बीजेपी की ओर से अलका गुर्जर, भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश माथुर, सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ भी रेस में थे। गौरतलब है कि देश में 15 राज्यों में राज्यसभा के 56 सदस्यों का चुनावों के लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है। 56 सदस्यों में राजस्थान से 3 सदस्य चुनकर राज्यसभा भेजे जाएंगे। ऐसे में बीजेपी ने राजस्थान में अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान विधानसभा में 27 फरवरी को मतदान होना है। भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों की संख्या के हिसाब से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान से संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 10 सीटें हैं। इनमें से मौजूदा समय में कांग्रेस के 6 और बीजेपी के 3 सदस्य हैं, जबकि 1 सीट खाली है। राज्यसभा सदस्य के चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोटिंग करेंगे। वर्तमान में विधानसभा चुनाव में बाद के राजस्थान में 115 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 70 विधायक हैं। बीजेपी ने राजस्थान में जिन 2 उम्मीदवारों की घोषणा की उनमें मदन राठौर और इसके साथ ही जानते ही आपके गरासिया का नाम शामिल है। जानकारी में ये भी सामने आया है कि मदन राठौर एक बार बीजेपी से बगावत भी कर चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों ही कैंडिडेट की जानकारी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुन्नीलाल गरासिया की। चुन्नीलाल गरासिया उदयपुर ग्रामीण से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वे भैरू सिंह शेखावत की सरकार में पहली बार विधायक बनते ही चिकित्सा राज्य मंत्री और खान राज्य मंत्री भी रहे थे। गरासिया मूल रूप से डूंगरपुर के बिलूड़ा गांव के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले चुन्नीलाल गरासिया बैंक में एलडीसी हुआ करते थे। गरासिया संघ पृष्ठभूमि में काफी मजबूत माने जाते हैं। वे संघ के 3य वर्षीय स्वयंसेवक प्रशिक्षित भी हैं। गरासिया संघ पदाधिकारियों के काफी करीबी हैं। वर्तमान में बीजेपी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इससे पहले वे बीजेपी राजस्थान की कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। गरासिया ने 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में उदयपुर ग्रामीण और गोगुंदा से विधायक के लिए दावेदारी भी की थी, लेकिन दोनों जगह उन्हें टिकट नहीं मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उदयपुर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी से उन्हें प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मदन राठौर की। मदन राठौर पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौर पिछली बीजेपी सरकार में वे सरकारी उप मुख्य सचेतक बनाए गए थे। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद नाराज होकर निर्दलीय नामांकन कराया था, लेकिन समझने के बाद पर्चा वापस ले लिया। मदन राठौर आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। उनका जन्म पाली जिले के रायपुर में हुआ था। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान विधानसभा में 27 फरवरी को मतदान होना है। भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों की संख्या के हिसाब से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी की जीत तय मानी जाती है। प्रत्याशियों की संख्या 3 से ज्यादा हुई तो मतदान प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अन्यथा तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।